9 अगस्त 2024 ये वही डेट है जिस दिन कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में रेप मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया। ये कोलकाता का आरजी कर मेडिकल कॉलेज था जहां पर कि एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले गैंग रेप हुआ, तो उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया। इतना ब्रूटली उसका मर्डर किया गया कि ये खबर जो है वो सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा वायरल हो गई, जिसके बाद कि सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक अगर हम देखें तो हर एक स्टेट में लगातार प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या फिर अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर अगर हम मेडिकल स्टाफ की बात करें, हर एक स्टेट में जो डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली पेशेंट्स को दिक्कत हो रही है। लेकिन सभी की डिमांड एक ही है कि जो ट्रेनी डॉक्टर जिसके साथ इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा क्राइम हुआ है, उसके साथ जस्टिस होना चाहिए। आपको बता दूं कि जिसके चलते कि यहाँ पर ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर आज सुनवाई हुई। सुनवाई में क्या कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दूं कि आज एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने किया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये जो टास्क फोर्स बनाई गई है ये मेडिकल प्रोफेशनल्स की सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा के लिए उपाय बनाएगी, यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी सजेशंस खासकर नर्सिस और फीमेल डॉक्टर्स के लिए होनी चाहिए, ये टास्क फोर्स उन पॉइंट्स का ध्यान रखेगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो CISF की टीम है वो भी उस कॉलेज के बाहर तैनात की जाएगी ताकि वहाँ पर जो प्रदर्शनों का सिलसिला है वो थोड़ा सा थम जाए। और क्या कुछ साफ किया गया है आपको बता दूँ, यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्होंने साफ तौर से कहा है कि कोर्ट ने ये कहा है कि CBI से 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट और राज्य सरकार की घटना से रिपोर्ट मांगी जाएगी, यानी कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ CBI को भी सौंप दिया गया है। और आरजी कर अस्पताल जहां पे ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, वहां पर सुरक्षा का जिम्मा अब CISF को दिया गया है, क्योंकि वहां पर अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके की घटनाएं वहां पर पेश आई। 14 अगस्त को इस तरीके की घटना वहां पर हुई कि जितने भी प्रदर्शनकारी थे, जितने भी लोग जो हैं वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो इस आरजी कर मेडिकल कॉलेज के बाहर पहुंचे, अंदर घुसने का प्रयास किया गया और जितने भी टीम वहां पर तैनात थी उनके साथ यहाँ पर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया और माहौल वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया, जिसके बाद कि CISF को जिम्मा सौंपा गया है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के बाहर वो तैनात रहे। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें कि नेशनल टास्क फोर्स जो है वो इस कमेटी को नाम दिया गया है, जिसमें कि 9 डॉक्टर्स होंगे जिनके नाम भी सामने आए हैं। RK सरियन, डॉक्टर श्रीनिवास, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, डॉक्टर गोवर्धन, डॉक्टर सुमित्रा, प्रोफेसर पल्लवी, प्रोफेसर अनीता सक्सेना, डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव और डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। उसी के साथ साथ 5 और मिनिस्टर्स जो है वो इस स्पेशल टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे, जिसमें कि 5 नए मेंबर्स जो हैं वो ऐड ऑन किए गए हैं, जहां पर कि भारत सरकार के जो कैबिनेट सचिव हैं, गृह सचिव, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष, उसी के साथ साथ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के अध्यक्ष, ये 5 मेंबर्स भी उस स्पेशल टास्क फोर्स का हिस्सा होंगी। और ये ध्यान में रखा जाएगा कि जितने भी फीमेल मेडिकल स्टाफ है, यानी कि जो नर्सिस हैं या फिर फीमेल डॉक्टर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार के 9 बड़े सवाल यहाँ पर सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 ऐसे सवाल खड़े किए हैं केंद्र सरकार पर जिसने कि सभी लोगों की आंखें खोल कर रख दी है। क्या है वो बड़े सवाल? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि अस्पतालों की सुरक्षा के इंतज़ाम बहुत यहाँ पर वीक है। उन्होंने साफ तौर से क्वेश्चन किया है कि क्या कुछ इंतज़ाम जो है वो यहाँ पर सुरक्षा के किए गए हैं अस्पतालों में। क्या प्रवेश द्वार यानी कि जो एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पर चेकिंग की सुविधा अच्छी है? वहीं पर रेस्ट हाउस की संख्या कितनी है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन राइज किया गया है। और ऐसे कमरों में किस तरीके की जो सुविधाएँ हैं, जो यहाँ पर अरेंजमेंट्स है, वो यहाँ पर इन डॉक्टर्स, नर्सिस, खासकर फीमेल स्टाफ के लिए की गई है। मरीजों की इस समस्या के समाधान का प्रशिक्षण किस तरीके से दिया जाता है, ये एक और बड़ा सवाल खड़ा किया गया है। और एक और सवाल है कि क्या अस्पतालों के बाहर पुलिस पोस्ट डिप्लॉय की गई है, क्या पुलिस पोस्ट वहाँ पर रखी गई है या फिर नहीं। ये तमाम जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछे हैं।